बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नजरनगरा में पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक पायलट था जिसे इसराइली एजेंसी मुसाद की एक खातून ने वर्गला कर अपने साथ शामिल कर लिया और अब इसके ज़िम्मे यह काम था कि पाकिस्तानी एयरबेस से वो एक तियारा उड़ाए और कोहट्टा पर बम गिराकर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तहस नहस कर दे। इसराइली यहूदी और इंडियन हिंदू एजेंट इस बात पर बहुत खुश थे और अपनी कामयाबी पर नज़ार थे कि वो वक्त करीब आ चुका था जब इनकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो जानी थी और पाकिस्तान का एटमी प्लांट हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम होने वाले इस मुल्क के गुमनाम हीरोज अपनी धरती माँ की हिफाजत के लिए हर वक्त चौकस और मुस्तहिद रहते हैं। ISI के बेटों ने इसराइली एजेंट को किस तरह गिरफ्तार किया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को महफूज बनाया, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मगर मजीद वीडियो में जाने से कबल अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ मजीद बेल के आइकन पर क्लिक कर चुके हैं। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मोतबाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मजीद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि नाजरीन, हम हर रोज़ पाकिस्तान की किसी न किसी टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है। नीज हमारी अगर इस वीडियो को तो पाकिस्तानी सुनिया देख ले तो इसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है और अगर हमारी इसी वीडियो को तो पाकिस्तान का दुश्मन सुनिया देख ले तो उस पर खौफ से लर्जा तारी हो जाता है। नजरनगरामी ISI के मेजर रिटायर आमर ने भारत और इसराइल की साजिश को किस तरह ISI के साथ मिलकर बेनकाब किया, इस बारे में उन्होंने बताया कि इस वक्त मैं इस्लामाबाद में स्टेशन चीफ था जब इसराइल ने पाकिस्तानी पायलट को पाकिस्तान के राज निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया। जब मेजर रिटायर मोहम्मद आमर को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी निगरानी शुरू कर दी और इससे मुलाकात में अपने आप को एक पख्तून कौम परस्त जाहिर किया। इन दिनों नाराज पख्तूनों की एक तरीक भी चल रही थी। इसी वजह से मेजर आमर ने अपना नाम सईद खान बताया। इसराइली एजेंसी ने पाक फ़िज़ाइया के भगौड़े पायलट को बरतानिया के एक डांसिंग क्लब से उठाया, उसे तिल अबीब ले गई, वहाँ इसकी ब्रेन वॉशिंग की गई और उसे पाकिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए लॉन्च किया गया। मेजर रिटायर मोहम्मद आमर ने यह सारा वाक़या सुनाते हुए बताया कि इन दिनों वो एक किताब पढ़ रहे थे जो मुसाद के एक साबका चीफ ने लिखी थी। इस किताब में जिक्र है कि कार्डिया में जब हमने ऑपरेशन किया, क्योंकि वहाँ हमारा सफारतखाना नहीं था तो हमने अर्जेंटाइन के सफारतखाने को इस्तेमाल किया। मेजर रिटायर मोहम्मद आमर का कहना था कि जब मैंने ये बात पढ़ी और मेरे ज़हन में ये बात आई कि इनका तो पाकिस्तान में भी कोई सफारतखाना नहीं, कहीं वो यहाँ भी कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे। मैंने जब अर्जेंटाइन के सफारतखाने से जो इस्लामाबाद में मौजूद था मालूम किया तो वहाँ 2 डिप्लोमेट थे, एक सफ़ीर था और दूसरा फर्स्ट सेक्रेटरी, और मैंने इस फर्स्ट सेक्रेटरी पर नज़र रखना शुरू कर दी। वो एक दिन अडियाला जेल गया। मैंने वहाँ से मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो यहाँ पर एयरफोर्स के पायलट से मिलने आया था जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था। सेक्रेटरी यहूदी था और अमेरिकी सफारतखाने में बतौर डिफेंस काम करता था। इस तरह एक कड़ी मुझे मिल गई। जब पायलट रिहा होकर जेल से बाहर आया तो मैंने इसके पीछे एक आदमी को लगा दिया जिसे इसने मेरे बारे में ये बताया। ये एक पख्तून है जो फौज से नाराज है। मेजर रिटायर आमर ने कहा कि मैंने 2 साल इसके साथ काम किया और वतन अजीज के खिलाफ इसराइल और भारत का प्लान बेनकाब कर दिया। दोस्तों, ये कोई पहला वाक़या नहीं था कि जब इसराइल और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खत्म करने की साजिश की। ISI के गुमनाम हीरोज इसलिए होशियार और मुस्तैद थे कि इससे कबल भी इसराइल और इंडिया ऐसी नापाक हरकतें कर चुके थे। ये 80 की दहाई का दरमियानी अरसा था। इंडियन गुजरात के जमानगढ़ एयरफोर्स पर इसराइली जहाज़ों का एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान के कोहट्टा एटमी प्लांट पर हमला करने के लिए तैयार था। ये प्लान इसराइल, अमेरिका और भारत ने मिलकर तैयार किया था, जिसके लिए 5 जंगी जहाज तैयार किए गए। स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान के अंदर से गुजरने वाले एक बड़े मुसाफिर तैयारे को निशाना बनाने का टारगेट रखा था और बाद अज़ां इसी ने कोहट्टा एटमी प्लांट पर हमला भी करना था। एक बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज जो सुबह सवेरे बहरा हिंद के ऊपर से परवाज करता हुआ इस्लामाबाद जाने वाला था। इनके प्लान का हिस्सा था कि वो एक क्लोज कॉम्बैट ग्रुप की शक्ल में प्रवास करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे ताकि पाकिस्तानी रेडार को धोखा दिया जा सके और रेडार ऑपरेटर ये समझे कि शायद ये कोई एक ही बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज है। फिर ये लोग कोहट्टा पर बमबारी करके इसको तबाह कर देंगे और फिर वहाँ से सीधे जम्मू कश्मीर जाकर रिफ्यूलिंग करेंगे और निकल जाएंगे। बताया जाता है कि हमले की इतला जनरल ज़ियाउल हक को पाकिस्तान की एजेंसी ने दी या किसी और नूरानी शख्स ने,
जनरल ज़िया उल हक को बताया गया कि गैर मुल्की ताकतें इकट्ठा होकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा फितना पैदा करना चाहती है, अफवाज पाकिस्तान को तैयार किया जाए। इसी दौरान ये बात ISI हेडक्वार्टर तक पहुंचा दी गई, जिन्होंने अपनी भागदौड़ तेज कर दी और बिल आखिर हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले ही हमले का सुराग मिल गया। यह हमला सुबह 4 बजे होना था, लेकिन जनरल ज़िया उल हक को रात 12 बजे इत्तला कर दी गई। इस हमले के बारे में जनरल ज़िया उल हक ने सारी सूरत हाल का तेजी से जायजा लिया और फौरी फैसला किया कि हमले को रोका नहीं जाएगा बल्कि नाकाम बनाया जाएगा, ताकि पाकिस्तान को जवाबी हमले का जवाब मिल जाए। और फौरन एक भरपूर जवाबी हमले का प्लान बना लिया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 दस्ते तश्कील दिए गए। पहले के जिम्मे यह काम था कि वो इसराइली जहाज़ों के हमले को नाकाम बनाए और इनको मार कराए। इस मामले में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड 100% था। दूसरे दस्ते को मुंबई में इंडिया के एक न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क मिला, जबकि तीसरे दस्ते को इसराइल के एक न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। इस टास्क में आम बात यह थी कि इसराइल पर हमले में पाकिस्तानी जहाज रिफ्यूलिंग ना कर पाते और इनका गिरना लाजम था। यानी यह एक ऐसा फजाई मिशन था जिससे किसी भी तरह से वापसी मुमकिन ना थी। इस मिशन के लिए 4 जवानों की जरूरत थी, मगर जब एयरफोर्स के जवानों से पूछा गया तो 10 तैयार हो गए और इनमें से 4 का इंतखाब करने के लिए पूरा अंदाजी करना पड़ी। हर जवान ये एजाज हासिल करना चाहता था वो इसराइल पर हमला आवर हो। जनरल ज़िया उल हक की अज़्म हिम्मत और कुव्वते फैसला और जंगी हिकमत अमलियों से खौफजदा इंडियन जर्नैल इस हमले के हक में नहीं थे और वो पाकिस्तान पर हमला करने को खुदकशी करार दे रहे थे। इनको कायल करने में इसराइल और इंदिरा गांधी ने बहुत मेहनत की और वो इस हमले को आलमी इस्लाम के 2 बड़े दुश्मनों के खिलाफ हासिल की गई एटमी कुव्वत से महरूम करने का एक सुनहरी मौका समझ रहे थे। अमेरिकी सैटेलाइट्स ने पाकिस्तानी जहाज़ों की गैर मामूली नकलो हरकत को नोट किया तो फौरन उन्होंने इसराइल और इंडिया को आगाह कर दिया। उन्होंने नहायती भोंडे अंदाज में अपने मिशन से फसपाई इख्तियार कर ली, लेकिन इस बात को छुपाया भी ना जा सका। नतीजे में पूरी दुनिया में दोनों ममालिक की बहुत चित्रोल हुई और फिर पाकिस्तान ने इसराइल को खबरदार किया कि ना तो पाकिस्तान इराक है और ना ही पाकिस्तानी फौज इराकी फौज की तरह है। आइंदा किसी भी मुहिम जोई को इसराइल के लिए एक भयानक ख्वाब में तब्दील कर दिया जाएगा। दोस्तों, वो दिन है और आज के दिन इसराइल ने आज तक पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला करने का ख्वाब नहीं देखा, मगर हाँ पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इंडिया के साथ मिलकर साजिशें जरूर करता है और इन साजिशों को भी ISI के गुमनाम हीरोज और वतन के बेटे हर वक्त चौकस और मुस्तैद और तैयार रहकर नाकाम बना देते हैं। ISI की कुव्वत का ये आलम है कि इसने काम वसाइल होने के बावजूद रूस जैसे सुपर पावर को अफगानिस्तान में न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि इस हार के नतीजे में रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो तकसीम हो गया। रूस को दरअसल इस वक्त अफगानिस्तान में कब्जे के बाद दरियाए सिंध तक आना था। अफगान जंग हमारी सालमियत और अफगानों की आज़ादी की जंग थी। मेजर रिटायर आमर ने बताया कि ज़िया दौर में CIA को अफगान कमांडर से मिलने की इजाज़त नहीं थी। तमाम कंट्रोल ISI के पास था। CIA का पैसा हम लेकर आगे तकसीम करते थे, लेकिन जनरल ज़िया उल हक के बाद CIA यहाँ पूरी तरह दाखिल हो गई। मेजर रिटायर आमर का कहना था कि पाकिस्तान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने पाकिस्तान से डबल गेम खेला। पाकिस्तान ने अमेरिका की हर मुमकिन मदद की, लेकिन अमेरिका ने बदले में अफगानिस्तान में इंडिया को बिठा दिया और बहुत से ट्रेनिंग सेंटर खुलवाए और बलूचिस्तान में लैदगी की तारीख शुरू करवा दी। इनका कहना था कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के तमाम लोग एक दूसरे के खिलाफ मुल्क दुश्मन होने और गद्दारी के फतवे लगाने की बजाय एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों को बेनकाब बनाएं, वरना अब भी इसराइल, इंडिया और अमेरिका वगैरह पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इसी तरह साजिशें कर रहे हैं जिस तरह से पहले माजी में की जाती रहीं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह इसराइली एजेंसी मुसाद की एक खातून ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक पायलट को बुखलाया और उसे मुसाद का एजेंट बना दिया और उसके जिम्मे यह काम लगाया कि खोटा पर बम गिराकर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। मगर ISI के गुमनाम हीरोज ने इस ऑपरेशन को किस तरह नाकाम बनाया और हमले से पहले ही इस पूरे नेटवर्क को तोड़कर राख कर दिया। इसके साथ साथ आपको तारीखी वाक़यात भी बताई गई कि जब इसराइल, अमेरिका और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने का प्लान बनाया तो ISI ने इन तीनों मुल्क दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त से दो चार किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद तमाम नाज़रीन का अपने वतन अफवाज पाकिस्तान और ISI के साथ मोहब्बत में इजाफा ही हुआ होगा। अगर आप पाकिस्तान से और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से मोहब्बत करते हैं फिर इज़हार करने में क्या हर्ज है। इसलिए कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तानी अवाम पाक फौज की शाना बिशाना खड़ी है। नज़र ग्रामी, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। नज़र ग्रामी, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।